नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनु राशि में सूर्य के ट्रांजिट का फल। ट्रांजिट का फल समझने से पहले अपनी पत्रिका को जरूर देखें, यानी अपनी दशा को देखें, देश काल परिस्थिति को समझें, अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट के फल को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल लिया और आपने आंख बंद करके उस चीज को मान लिया, नहीं। पहले अपनी दशाओं को जरूर देखें, मेल फीमेल की स्थिति देखें, घर परिवार की स्थिति देखें, देश काल को समझें, उम्र को देखें, उसके बाद उस ट्रांजिट को स्वीकार करें, है ना। अपने फल से रिलेट करने की बात होती है। अगर मैं कहती हूँ किसी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा क्या? पढ़ाई की उम्र है तो शिक्षा के लिए अच्छा हो सकता है, शादी वगैरह की उम्र है तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा खुद के लॉजिक्स भी आपको अप्लाई करने हैं। तो चलिए, सन का ट्रांजिट अगर धनु राशि में है, धनु राशि के बारे में आप सब जानते हैं। राशियों की जो सीरीज मेरी चल रही है वो तुला राशि तक कंप्लीट है। जल्दी ही आपको बाकी राशियां प्राप्त होंगी। राशियों के ऊपर, क्योंकि राशियों के बारे में अभी मैंने आपको 100% अभी मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, काफी लंबी सीरीज हो सकता है आगे फिर से एक बार रिपीट हुई। राशियों, नक्षत्रों, गोचर, दशा के ऊपर एक साल का, पूरा एक साल का कोर्स आएगा। उन लोगों के लिए भी है जो नए न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल देखो, बिल्कुल जिनको ज्योतिष नहीं आता वो लोग प्लीज उसमें एडमिशन मत लीजिएगा। कई कॉल्स मेरे पास आए हैं। हाँ, जो लोग पहले से ज्योतिष जानते हैं और चाहते हैं कि और अच्छा प्रोडिक्शन हो, डे टू डे के प्रोडिक्शंस भी हम कर पाए, तो आपके लिए तो वो कोर्स बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ज्योतिष में इतनी गहराई भी हो सकती है राशियों और नक्षत्रों को मिला के अगर हम प्रोडिक्शन करें। तो आप जरूर आइएगा। अगर जो लोग इच्छुक हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल चार्ट्स डिस्कशन होंगे, प्रैक्टिकल एकदम कोर्स रहेगा, रिसर्च करेंगे हम उसमें, पूरा एक साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप ऑफिस कांटेक्ट कीजिएगा, फीस वगैरह आपको सब पता चल जाएगी। वैसे कम्युनिटी पे, भाग्य चक्र चैनल पे भी और ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो पे, दोनों पे कम्युनिटी पे पोस्ट हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं धनु राशि में सूर्य का ट्रांजिट। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट 9th हाउस से होगा, यानी धनु राशि 9th हाउस में है। सबसे पहला, संतान के साथ अनबन ना हो, ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत गुस्सा संतान में भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और नवीं राशि में जा रहा है। नवीं राशि भी अग्नि तत्व राशि है, ठीक है, और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, और नवी राशि कहीं ना कहीं स्पीड के बारे में बताती है। तो यहाँ संतान के साथ अनबन होने की संभावना है। हो सकता है संतान अपने डिसीजंस को आपके डिसीजन से ऊपर रखे, कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो उससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये छोटे मोटे अनबन हो सकते हैं। वर्कलोड बढ़ सकता है आपका, कैसा भी काम, घर में काम करते हैं तो घर का हो सकता है, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का हो सकता है, वो आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा। कार्य क्षेत्र पर खर्चा हो सकता है, और खुद की मेहनत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक महीना हमारा बड़ा अच्छा गया, हमारे काम बनते चले गए, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, हमारा तो काम ही बढ़ गया इस महीने। तो ये महीना ऐसा होगा कि आपका काम बढ़ेगा और आप लाइमलाइट में आएंगे। किसी भी वजह से लाइमलाइट में आ सकता है, आ सकते हैं, है ना। वो तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा। सोने से संबंधित थोड़ी समस्या होगी, थोड़ी बेचैनी होगी, नींद की समस्या आपको होगी, और खासकर रात के समय एसिडिटी के इश्यू आपको हो सकते हैं। बैक पेन की भी समस्या रह सकती है, बीपी भी बढ़ सकता है, तो इनका आप ध्यान रखिएगा मेष राशि का। नेक्स्ट आता है वृष राशि वालों के लिए, यानी अगर आपका चंद्रमा वृष राशि में है तो सूर्य का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव से होगा। और हम जानते हैं कि अष्टम भाव में सूर्य का ट्रांजिट अच्छा नहीं है, पहले से ही मंगल वहां पे प्लेस्ड है, और आपके लिए सूर्य चतुर्थ का स्वामी होकर अष्टम में है। तो सबसे पहले फादर की हेल्थ के लिए हम अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, खाने पीने का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। और कई बार ऐसा होता है देश काल को देखते हुए कि संतान से संबंधित कोई विषय है, आप जाना चाहते हैं संतान के लिए, या सर्जरी वगैरह है, ऐसा कुछ विषय है, तो अगर हो सके तो उसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर कीजिएगा, है ना। वो समय थोड़ा सा सही नहीं है। घर के कुछ मेजर फैसलों को लेके कुछ बदलाव हो सकता है, कोई रिनोवेशन वगैरह आप करा लें, पुरानी पैतृक संपत्ति है उसको देखने जाएं, यात्रा भी हो सकती है उससे संबंधित, है ना, या धार्मिक स्थल पे भी यात्रा होने की यहाँ पे संभावना है। कहने का मतलब है घर का वातावरण थोड़ा सा आपको यहाँ पे नेगेटिव भी लग सकता है, डिस्टरबेंसेस भी हो सकते हैं घर में,
किसी ना किसी इश्यूज को लेके, खासकर खर्चों को लेके वाद विवाद की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और हाँ, ट्रैवल करते वक्त, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेवल्स, अपने आंखों का ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है हम जा रहे हैं और कुछ हमारी आंखों में किसी का कोई हाथ लग जाए, कुछ ऐसी चीज लग जाए, नुकीली चीज खासकर, है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा संभावना यहाँ पे हो सकती है। फिर आते हैं मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए नौकर चाकर में बदलाव भी हो सकता है पहले से घर में एक मेड हो, अब दो आ जाए, है ना, या पहले वाली किसी को आप हटा के दूसरी नई रख लो। तो यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है आपके पत्रिका में और सप्तम में जा रहा है, देखा जाए तो नौकर चाकर से आपका प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो प्रेम बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं आ, कुछ विषयों को लेकर हो सकता है कि आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नौकर चाकर के ऊपर हों, यानी कि आप एक से ज्यादा नौकर चाकर अपने घर में लेके आए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा, लाइफ में जनरली रहता ही है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि ट्रांजिट की वजह से स्ट्रगल आ रहा है। पत्रिका पहले अपनी देख लीजिएगा। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, ओवर बर्डन आप फील करोगे, है ना। ओवर आपकी छोटी छोटी बातों को भी ना लाइमलाइट में लाया जाएगा कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया। ऐसी संभावना आपके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका भी गुस्सा बढ़ेगा, आपके हस्बैंड का भी गुस्सा बढ़ेगा। डिपेंड करता है संभालता कौन है परिस्थिति को, है ना। वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो जैसा आपका चार्ट होगा वैसा आप कीजिएगा। हाँ, बहुत सारे पेंडिंग वर्क होंगे जो आप फटाफट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव बताता है हाथों से किए गए काम। अब आप कहेंगे सारे काम हाथों से होते हैं, नहीं, कुछ काम दिमाग के भी होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हाथों से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ आपके हाथों की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, काम करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। फिर आते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि वाले के लिए दूसरे भाव का स्वामी होकर सूर्य और छठे भाव में जाएगा। परिवार से, रिश्तेदारों से अनबन, परेशानी, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लोन वगैरह अगर आप चाहते हैं, हाँ, तो उसका अप्रूवल आपको मिल सकता है। और आप अपनी स्टडी पे पैसा खर्च कर सकते हैं। स्टडी क्यों? स्टडी पे पैसा खर्च करने में कोशिश कीजिएगा कि उसको आप पैसा जो खर्च करें, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मंगल भी सूर्य के साथ है, मंगल अस्त है, और मंगल आपके पंचम भाव का स्वामी भी। अब जब पंचम भाव का स्वामी होके वो अस्त है, तो इस वक्त जो भी आप पैसा अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करेंगे, हो सकता है उतना लाभ आपको ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देख कर चलना पड़ेगा, है ना। मैरिड लाइफ अगर है तो उसमें थोड़े से डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं एक्सपेंसेस को लेकर। स्पाउस ज्यादा एक्सपेंसेस, ज्यादा उनके एक्सपेंसेस हो गए हैं, घर में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख सकते हैं। नए बिजनेस या नया काम हो सकता है, फादर के साथ आप डिस्कस करें, करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका चार्ट बताएगा, डिस्कशन जरूर हो सकता है। माता के हाथों में कोई समस्या हो सकती है। हाथों में समस्या का मतलब हो सकता है हाथों में दर्द, तकलीफ, चोट, है ना। तो उसका थोड़ा सा आपको आगे आते हैं सिंह लगन। अब सिंह लगन में तो सिंह राशि में तो लग्न का ही स्वामी आ जाएगा और पंचम स्थान में स्थिति होगी, यानी पंचम से गोचर। संतान के लिए बहुत अच्छा कहेंगे। हो सकता है आप संतान के साथ मिलके अपने क्या क्या एसेट्स आगे बनाए जाएं, किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हों, उसके प्लान बने, है ना। तो ऐसी आप बात करेंगे। अगर संतान बाहर रहती है तो घर वापसी आने की भी बातें यहाँ पे हो सकती हैं। आपको अपने हेल्थ का, अपने पेट का, क्योंकि पेट वाले स्थान से गोचर करेगा सूर्य, उसका ध्यान रखना होगा। फादर आपकी संतान की हेल्प करे, यानी आपके फादर आपकी संतान की हेल्प, ऐसी भी संभावना है ना। और आप कुछ नए स्टडी में या नया तरह से पढ़ाई करने में आपका सोच विचार बन सकता है। आप उसमें एक्सपेंसिव, मतलब आपके खर्चे उसमें हो सकते हैं, या आपका विचार ऐसा हो सकता है कि अच्छा, इस चीज को तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता था, है ना। तो वैसी संभावना भी दिख रही है। नींद की परेशानी आपके साथ भी रहेगी, क्योंकि 12वें भाव से ये गोचर कहीं ना कहीं छठे स्थान। इसके बाद आते हैं कन्या राशि। अब देखो, कन्या राशि का जब लगन आप बनाओगे तो 12वें भाव से सूर्य का 12वें भाव का स्वामी होकर और सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं घर का वातावरण में थोड़ी सी दिक्कत लाना,
या आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे आपकी प्रॉपर्टी को लेके प्लान्स बन रहे हो, मैं कहूंगी कि कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। हाँ, जहां तक लोन अप्रूवल की बात है वो होने की संभावना है, अगर आप वो चाहते हैं अप्रूव कराना, वो बिल्कुल इस समय हो सकता है, अगर आपकी दशा भी फेवरेबल है। भाग दौड़ बढ़ी रहेगी, हो सकता है घर से ज्यादा बाहर रहें, जिसकी वजह से भी एक अनबन का कारण बन जाए। घर की मरम्मत कराना, पुरानी चीजों की देख रेख करना, है ना। कई बार ऐसा होता है, हम सॉर्ट आउट करते हैं कि ये पुरानी चीजें हैं, इसको रखें ना रखें, इसको हटाएं उसको रखें, तो ये सारी सिचुएशंस भी चलेंगी। पैतृक संपत्ति का रिनोवेशन भी करा सकते हैं, अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो। पिता की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिता स्थान से अष्टम होगा ये ट्रांजिट, जो कि फादर की हेल्थ के लिए या फादर की हेल्थ पे खर्चा होना, ऐसा भी हो सकता है। आपके वर्क फील्ड में कहीं ना कहीं चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। चेंजेस कैसे भी हो सकते हैं, एकदम से नौकरी बदलेगी वो मैं बिना पत्रिका देखे नहीं बता सकती। हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके वर्क फील्ड में। नेक्स्ट आता है तुला राशि। तुला राशि की अगर हम बात करें तो एकादश भाव का स्वामी होता है सूर्य, और तीसरे से गोचर करेगा। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना। यानी कहते हैं ना कि हम हवाई किले बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैसे वाले हवाई किले भी आप बना सकते हो। छोटे भाई बहनों से अनबन ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों की अगर शादी नहीं हुई है, उसकी बातचीत आप उनके साथ कर सकते हैं। सडन चेंजेस आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में आ सकते हैं, या उनके भी ससुराल पक्ष में सडन चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे, है ना। आपसे जो छोटे लोग होंगे उनके साथ आप अपने काम को लेकर डिस्कशन करेंगे कि आपका काम क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करें, है ना। उसको लेके डिस्टर्ब वो आप डिस्कशन। आप अपने अड़ोस पड़ोस को भी देखिएगा, वहां भी कहीं पे आपको आगजनी की घटना, कुछ कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है, तो इस तरीके की घटनाएं वहां पे भी होती हुई दिखाई देंगी। इसको ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज को, है ना। मैं स्पेशली तुला राशि वालों के लिए ये बात बोल रही हूँ। मेड से झगड़ा ना हो घर में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यात्रा करते वक्त जरूर से आप सावधानी रखिए। नेक्स्ट आते हैं वृश्चिक राशि। सबसे पहले भाई आप लोगों के लिए तो हेल्थ का ध्यान रखो। वृश्चिक राशि, कहीं ना कहीं हेल्थ पे इम्पैक्ट आ भी रहा होगा मंगल के ट्रांजिट से भी, और सूर्य में भी आएगा, है ना। हो सकता है मुंह में छाले, ऐसी समस्या भी बन सकती है, क्योंकि केतु के त्रिकोण में सूर्य और मंगल है, वो समस्या हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। बेवजह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपके कार्य को कहीं ना कहीं सराहा जाएगा, यानी आपके कार्य को प्रशंसा मिलेगी, आपकी राय ली जाएगी। परिवार के मसले सुलझाने वाले इंसान रहोगे आप इस महीने, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट भी आपके अंदर दिखाई देगा कि आप एक आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से इरिटेशन भी बढ़ रही है। आप ऊपर से दिखाओगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अंदर से एक इरिटेशन वाली भावना रहेगी। चलते चलते खाना पीना बिल्कुल मत खाइएगा, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ना। दान दक्षिणा दीजिएगा जितनी जरूरी हो, जरूरत से ज्यादा इस महीने आपके दान पुण्य बढ़ सकते हैं। और अपनी सासू माँ की हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जो शादीशुदा है तो वो अपनी सासू माँ का हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। और फादर की एक्सपेंसेस जरूरत से ज्यादा ना बढ़ें, ऐसा ऐसा हो सकता है ना। 100% मैं नहीं कहूंगी, ऐसा हो सकता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट आता है धनु राशि। अब धनु राशि वालों के लिए नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होके और लग्न से ही गोचर करेगा। लग्न से जब गोचर होगा तो कुछ दिनों के लिए, यानी 10-15 दिन में, आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के 10-15 दिन होते हैं जब गोचर के, तो उसमें थोड़ा सा सिर दर्द, गुस्सा होना, बाल झड़ना, ऐसी समस्या हो सकती है। बाल मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब टेंशन बढ़ती है तो बाल झड़ने की समस्या नॉर्मली हो जाती है। एक तो इस वजह से बोला, दूसरा आजकल सब टेंशन लेते भी हैं तो बाल झड़ना एक कॉमन। गुस्सा भी होगा, खर्चे भी होंगे। एज को देखते हुए प्रिडिक्शन करना होगा, यहाँ ब्रेकअप होने की भी संभावना है अगर आजकल के बच्चों के हिसाब से बात करें। हो सकता है आपको अपने पापा से कोई नई सीख मिले और आपको वो सीख थोड़ी सी कम पसंद आए, या आप सोचो कि भाई मेरा तो कंफर्ट लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं तो अपने आप ही इतने बुद्धिमान हूँ, है ना। ऐसा भी हो जाता है धनु राशि वालों के लिए। आई साइड एक बार फिर से चेक कराइएगा, अगर बहुत दिनों से चेक नहीं कराई है तो वहां पे थोड़ा सा समस्या होने की संभावना है। पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए, आप अभी से ही बढ़ा लीजिए, है ना, क्योंकि लग्न से सूर्य मतलब ड्राइनेस लेके आ सकता है। आगे चलते हैं राशि सॉरी मकर राशि वालों पे।
मकर राशि में आप देखेंगे अष्टम का स्वामी है और 12वें में गोचर कर रहा है ना। सबसे पहली बात, एज के अकॉर्डिंग रात को पढ़ने की आदत छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। क्यों? रात को ज्यादा देर जगेंगे, पढ़ेंगे, अगले दिन परेशान रहेंगे, नींद डिस्टर्ब होगी, खाना पीना डिस्टर्ब होगा, पेट डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये आपके लिए एक राय है। दूसरा, आपके ससुराल पर आपका खर्चा हो सकता है। ठीक है, और में भी कोई चेंज आए, कोई बदलाव आए, बंटवारे की बातचीत हो यहाँ, है ना। बंटवारे की बातचीत क्यों बोला मैंने? क्योंकि मंगल पहले से वहां प्लेस्ड है और 12वां भाव पिता की प्रॉपर्टी को भी बताता है, जहां धनु राशि कई बार बंटवारे की तरफ भी इशारा करती है। पिता की प्रॉपर्टी में झगड़े वगैरह के कोई इशू हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा कि सूर्य का ट्रांजिट और आगे राशियों में जाए, तब उसको उसका सॉल्यूशन करें। अभी उसको थोड़ा पेंडिंग चल रहा है तो उसको वहीं पे रोक दें, है ना। बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिएगा, कीजिएगा मत अभी। ठीक है। वैसे भी मुहूर्त के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप मानते हैं इन सब चीजों को तो, नहीं मानते हैं तो पत्रिका एक बार किसी को जरूर दिखा लीजिएगा, है ना। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रॉपर स्लीप। मैं फिर से कह रही हूँ, संतान के सुख को लेकर आपके मन में एक डर की स्थिति पैदा हो जाएगी। अ, अब ये तो डिपेंड करता है संतान है नहीं है, पास है दूर है, कितनी बड़ी है ना। लेकिन हाँ, एक संतान के बारे में ज्यादा सोचोगे, एक बेचैनी आपके मन में रहेगी। आगे आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम का स्वामी और ट्रांजिट कहाँ होगा? एकादश में। आपके स्पाउस की लाइफ में चेंज आ सकते हैं। आपके स्पाउस का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि बढ़ सकती है, अगर आपकी दशा या उनकी दशा वो बता, है ना। स्पाउस के छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो, कोई यात्रा प्लान बना सकते हो, और साथ में कोई बिजनेस प्लान भी बना सकते हो। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भागा दौड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि छठे से छठा है ट्रांजिट, है ना। कुंभ राशि वालों के लिए छठे स्थान से छठा ट्रांजिट है, तो यहाँ पे थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद ही सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता नहीं। अपने मदर की हेल्थ का स्पेशली, उनके चेहरे से रिलेटेड कहीं पे चोट वोट ना लगे, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और कई बार ऐसा होता है घुटने वगैरह की भी समस्या वहां पे आ सकती है। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। संपत्ति परचेज या सेल करने की बात हो सकती है, पर अभी थोड़ी डाउटफुल सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप किसी नतीजे पर ना पहुंचे इस ट्रांजिट के बाद। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट है मीन राशि। मीन राशि की बात करें तो छठे का स्वामी है सूर्य, और 10th में उसका ट्रांजिट हो रहा है। सबसे पहले कार्य क्षेत्र पर इम्पैक्ट आएगा, यानी कार्य क्षेत्र में आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है, कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से तैयार हैं कॉम्पिटिटर्स को दूर करने के लिए, यानी आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। बढ़ा जरूर रहेगा, लेकिन आपका काम भी बढ़ेगा। काम भी बढ़ेगा, दिन रात मेहनत करोगे और उनको नीचा दिखाने के लिए, दबाने के लिए आप प्रयासरत भी रहोगे। मामा का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मैं कहूंगी कि मामा के साथ इन्वेस्टमेंट के प्लान अभी मत बनाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा अभी। हार्ट आदि का ऑपरेशन होने की संभावना है, अगर आपकी पत्रिका भी ये बताती है। घर पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा मीन राशि तक सारा ट्रांजिट। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।